दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है बहुलक। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने माध्य निकालना सीखा था और आज हम सीख लेंगे पूरी तरह से बहुलक निकालना। देखेंगे कि अगर 2 अंक में आता है तो उसको किस तरह से हल करना है, अगर यही सवाल 5 अंक में आता है तो उसको किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणी जो है किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। ये हमारा सारणी दिया है आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया। और रोगियों की संख्या ये हमारा बारंबारता। सबसे पहले इसका हम सारणी बना लेते हैं। तो ये बना लिए सारणी आयु वर्षों में रोगियों की संख्या 5 से 15, 55 से 65 तक था तो 55 से 65 तक लिखनी है। फिर 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, ये हम बना लिए। सारणी बनाने के बाद सबसे पहले इसमें जो हमको खोजना पड़ता है वो है बहुलक वर्ग। कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते। तो हम बेसिक में बताए थे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ये दूसरा वाला सारणी हमारा बारंबारता का है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसका जो संगत वर्ग होता है वही बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पर हमारा बारंबारता सबसे अधिक 23 का है और इसका संगत वर्ग 35 से 45 है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 35 से 45। तो हम लिखे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 23 है तथा इसके संगत वर्ग 35 से 45 है। अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 हो जाएगा। अब निकालना है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए ये 5 अंक में आएगा तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। L होता है ये छोटा वाला मान, जो बहुलक वर्ग का छोटा मान है 35। ये 35 लिखिए। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, ये सूत्र में आएगा। तो बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 है और इसका बारंबारता है 23, तो F1 का मान हमारा 23। इस तरह से आपको लिखना होगा 5 अंक में। फिर है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 कहते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, F1 से पहले F0 आएगा। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 था, इससे ठीक पहले का वर्ग हो जाएगा 25 से 35, इसका बारंबारता 21, यही हमारा F0 का मान है। उसके बाद बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को कहते हैं F2। तो बहुलक वर्ग 35 से 45 है, इसके ठीक बाद वाला वर्ग 45 से 55, इसका वर्ग 14, तो इसको F2 कह दिए। ठीक है, और वर्ग अंतराल होता है गैप, कितना का जो है वर्ग में अंतराल है, 35 से 45 10 का गैप, 55 से 65 10 का गैप, तो हमारा H का मान हो जाएगा 10। अब लगाएंगे सूत्र, अतः बहुलक L बराबर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा होता है सूत्र। अब देखिए यहाँ पर हम मान रख दिए हैं, थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आपको आसानी से दिख जाए। L होता है निम्न सीमा, जो कि यहाँ पर देखिए हम लिखे थे 35 रख दिए, प्लस F1 का मान निकाले 23, तो 23 रखे। ठीक है, F0 का मान 21, तो 21 रखे, बीच में माइनस था सूत्र में तो माइनस दिए, बटे 2F1, तो 2 गुना F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 और F2 का मान निकाले थे 14, तो ये 14 इंटू H का मान था 10। ठीक है, तो वो कर दिए। अब हम बड़ा कर लेते हैं इसको। अब इसको हल करना है, तो 35 का 35 लिखे, प्लस का प्लस, 23 में से 21 जाएगा तो 2, और 23 दूना ये 46 हो जाएगा, घटा 21 माइनस 14, तो 46 माइनस 21 माइनस 14 हो जाएगा, माइनस का 35 इंटू 10। इधर 35 का 35 लिख दिए, प्लस का प्लस, 23 में से 21 जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 46 में से 35 घटाएंगे 11, गुना H का मान 10 है तो 10। अब क्या करेंगे, 2 गुना 10 कर दिए, 2 है 20, 35 का 35 रहने दिए, 20 बटे 11। 11 से जब हम 20 में भाग देंगे तो 11 कम 11, फिर 9 नहीं खाएगा दशमलव देंगे 0, 11 88, फिर 2 बचेगा,
नहीं खाएगा, 0 11 कम 11, फिर वही शुरू हो जाएगा 8 1 8। तो इसको हम मान लेंगे 1.82 लगभग, तो 35 इधर है, 1.82 तो 36.82, यही हमारा उत्तर। आसान सवाल था। 5 अंक में अगर आएगा तो आपको ये पूरा लिखना होगा कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इस तरह से लिख के तब हल करना है, आपका उत्तर एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि अगर इसको 2 अंक में पूछ दिया तब इसका क्या उपाय है, इसमें हम कौन सा भेजा लगा सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न 2 कहता है कि निम्नलिखित बंटन का जो है बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। क्योंकि बहुलक सीख रहे हैं तो आज के वीडियो में सिर्फ बहुलक, अगले वीडियो में तब माध्यक सीखेंगे। तो ये वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दिया है 7, 17, 32, 10, 4, 2। इसका हम सबसे पहले ये सारणी बना लिए हैं सेम टू सेम उतार करके, ठीक है। 50 से 60 तक था तो 50 से 60 तक ले लिए हैं। 7, 17, 32, 10, 4, 2 था, वही उतारे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमको खोजना है बहुलक वर्ग। तो बताए थे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो बारंबारता सबसे अधिक 32 है। इसका जो संगत वर्ग होता है, इसके साथ जो वर्ग होता है, इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग पता चल गया 20 से 30। तो यहाँ लिखे हैं, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 32 है तथा इसके संगत वर्ग क्या है 20 से 30, अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30। बस कहानी खत्म है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकाल लेंगे यहाँ से। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L, देखिए 2 अंक में आएगा तो डायरेक्ट L लिख देना है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 है तो 20 रख दिए। F1 होता है बहुलक वर्ग से बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग हमारा ये 20 से 30 था, इसकी बारंबारता 32 है तो ये F1 हो जाएगा। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो 20 से 30 के बाद है 30 से 40, इसकी बारंबारता 10 तो ये F2। और F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक पहले कौन है 20 से 30 से पहले, तो 10 से 20 है, इसकी बारंबारता 17, ठीक है। तो ये हमारा F0। ऐसे भी समझ सकते हैं F1 से पहले F0 आता है और F1 के बाद F2 आता है। इस तरह से भी इसको आराम से कर सकते हैं। H होता है हमारा वर्ग अंतराल जो कि 10 का गैप है, 10 से 20, 20 से 30, 10 का गैप है कि नहीं है, वो हो गया। तो 2 अंक में आएगा तो डायरेक्ट आपको ऐसे कर देना है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। 2 अंक में लिखिएगा तो आपका फालतू टाइम बर्बाद होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर मान रखेंगे तो L का मान हमारा 20 था तो 20 रखे, प्लस F1 का मान 32 तो 32 माइनस F0 का मान देखिए कितना है 17 रख दिए, बटा 2 गुना 32, ये 32 F1 का मान है, माइनस F0 का मान 17, F2 का मान निकाले हैं कितना 10, और हाइट यानी कि वर्ग अंतराल का भी मान 10 आया है H का। रख के अब हल कर देना है। 20 का 20 लिखे, प्लस 32 में से 17 जाएगा 15, 32 दूना ये 64, माइनस 17 माइनस 10, माइनस का 27 होगा गुना 10। तो 20 का 20 लिखे, प्लस 15 बटा 64 में से 27 घटाएंगे तो होगा कितना 37 बचेगा। 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37 बचेगा इंटू 10। अब कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे तो 20 प्लस 15 150 बटा 37, तो 37 से अगर 150 में भाग देंगे तो ये 4.05 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस हम भाग करके दिखा चुके हैं। तो 20 प्लस 4.05 ये हमारा होगा 24.05, ठीक है। यही हमारा बहुलक। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अगर आपको 2 अंक में देगा तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट L F1 F2 F0 एच करके हल कर दीजिए, एक भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म
x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x माइनस 4y बराबर 10 का आलेख। ठीक है, आलेख को हम ग्राफ कहते हैं, खींचें और हल करें। ठीक है, तो हमको इसका आलेख खींचना है। उसके बाद इसमें देखिए हल भी बोला है कि हल करें, हल भी हमको बताना है इसमें। तो सबसे पहले जो दिया था वो लिख दिए, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया है, तो ये हमारा x माइनस 2y बराबर 5, तो इसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा दिया है 2x माइनस 4y बराबर 10, तो इसको मान लिए समीकरण संख्या 2। अब क्या करना है कि बारी बारी से चलेंगे, पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक है, मान सारणी बनाना है। फिर समीकरण 2 को हल करके मान सारणी बनाना है। मान सारणी कैसे बनाते हैं यहाँ सीखते हैं। तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर 5, तो वही हम लिख लिए हैं x माइनस 2y बराबर 5। इसमें क्या करना है, देखिए मान सारणी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, y को अलग कीजिए। इस तरह के प्रश्न में आपको y अलग करना है, तो y अलग करने के लिए इस x को भेज देंगे उधर राइट साइड में, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2y इधर बचेगा और उधर हो जाएगा 5, ये x प्लस में है, उधर जाएगा तो प्लस में माइनस में, तो माइनस x। फिर ये माइनस 2 हमारा गुणा में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5 घटा x बटे माइनस 2। ये हम y का मान निकाल लिए। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है, आपसे ग्राफ बेहद आसान तरीके से बन जाएगा। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिख लेना है, उसके बाद बारी बारी से दोनों समीकरण से y का मान अलग करना है। ठीक है, y का मान अलग करने पर जो हमको मान आता है उसमें x का मान रख करके हल करना है। तो x का ऐसा मान रखेंगे जिसको घटाने 5 में से घटाने पर 2 से ये पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम फिलहाल यहाँ पर x का मान 1 रखे हैं, तो जब x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 5 घटा x है, तो x की जगह 1 रख देंगे, 5 घटा 1 बटे माइनस 2। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटे माइनस 2। अब 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, ये पहला मान हमारा आ गया, जब x 1 रखे तो y का मान आया माइनस 2। अब दूसरी बार फिर से रखेंगे, इस बार रखे हैं x बराबर माइनस 1, तो जब x बराबर माइनस 1 तो y बराबर 5 माइनस x के जगह रखेंगे माइनस 1 बटे नीचे में माइनस 2 है। ध्यान रखिएगा मान वैसा रखना है जो कि नीचे दिए गए संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए मान कटने के बाद। अगर पूर्णांक में नहीं आएगा तो ग्राफ बनाने में काफी दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस 1 लिए, जिससे कि ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 5 प्लस 1 बटे माइनस 2, तो 5 और 1 हमारा 6 बटे माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 से 6 3 बार में चला गया, पूरा पूरा कटा के नहीं कटा, तो y का मान हमारा हो गया माइनस 3। तो दो मान निकाल लिए, x बराबर माइनस 1 रखे तो माइनस 3, और एक बार ऊपर में x बराबर 1 रखे थे तो माइनस 2 आया था। तो किसी भी ग्राफ को दर्शाने के लिए कम से कम आपको 2 मान निकालना जरूरी है, 2 से अधिक आप जितना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल 2 ही ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से प्राप्त सारणी लिख देना है। सारणी में इसी का सारणी बनाया है x माइनस 2y बराबर 5, तो इसका सारणी लिख देंगे हम। ये हमारा x, ये नीचे में y बराबर 5 घटा x बटे माइनस 2, इसी का ये सारणी बना रहे हैं, y बराबर 5 माइनस x बटे माइनस 2। इसमें x जब 1 लिए तो y आया माइनस 2, वही लिखे, x दिए 1 तो y आया माइनस 2। फिर x का मान रखे थे माइनस 1 तो y आया था माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3 लिख दिए। ठीक है, ये समीकरण 1 का कहानी यहीं पर समाप्त होता है। अब जो काम समीकरण 1 में किए हैं सेम टू सेम काम करना है समीकरण 2 में। तो अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 4y बराबर 10। ठीक है, वही लिख लिए हैं 2x माइनस 4y बराबर 10। इसमें क्या करना है, तो बोले y को हमको अलग करना है, तो y कैसे अलग करेंगे, तो ये 2x हमारा प्लस में है, उधर भेजेंगे माइनस में, तो 10 घटा 2x हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस 4y। ये माइनस 4 हमारा गुना में है, इधर भेजेंगे भाग में,
तो 10 घटा 2x बटा -4, ये हमारा y निकल गया। y को ही हमको अलग करना था। अब इसमें x का ऐसा मान रखना है जो 10 में घटाने पर, ठीक है, ये हल करके घटाने पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरा कटना चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही से बनेगा। तो हम x का मान फिलहाल यहाँ पर 1 लिए हैं, तो जब x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 10 घटा 2 गुना 1 बटा -4, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सोच लीजिएगा, अगर एक बार में नहीं सोच सकते हैं कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्वेश्चन में हल कर लेना है थोड़ा सा रफ में, ज्यादा समय नहीं लगेगा हल करने में, बस तुरंत हो जाएगा। तो जब x बराबर 1 लिए तो y बराबर 10 घटा 2x था, x के जगह 1 रखे, बटे नीचे में -4 है तो 4 रख दिए। तो y बराबर 10 घटा 2 गुना 1 2, नीचे में -4, 10 में से 2 जाएगा तो 8, नीचे में -4, 4 से 8 2 बार में, और माइनस है तो माइनस। तो जब x 1 रखे तो y का मान आया -2। एक और मान लेना है क्योंकि ग्राफ दर्शाने के लिए कम से कम 2 मान चाहिए। तो इस बार हम x का मान लिए हैं 3, कितना 3, तो y बराबर हो जाएगा 10 घटा 2 गुना x के जगह 3 रख दिए, नीचे में -4, तो 10 घटा 2 तिया 6 हो जाएगा, नीचे में -4, 10 में से 6 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, नीचे में -4, तो 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, माइनस का माइनस रह जाएगा। तो x जब 3 लिए तो y का मान -1 आया, ठीक है। x जब 3 लिए तो y का मान हमारा 1 आया। एक और मान निकाले तो ऊपर में, x जब 1 लिए तो y का मान -2 आया। तो ये दोनों इस सारणी में हमको दर्शा देना है। ये समीकरण 2 का सारणी है, तो लिख दिए समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। हम जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह के भाषा का प्रयोग अगर कीजिएगा तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है कॉपी, उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि हम बेहद ही आसान भाषा का प्रयोग किए हैं और सटीक भाषा का प्रयोग किए हैं। तो समीकरण 2 हमारा ये था, 2x - 4y बराबर 10। इससे अगर y को अलग किए थे तो y बराबर आया था 10 घटा 2x बटा -4। इसमें जब x का मान 1 रखे तो y आया था -2, अभी तुरंत जो किए हैं। x जब 1 रखे तो y आया -2, फिर x जब 3 रखे तो y आया था कितना -1, तो ये लिख दिए। तो ये हमारा दोनों समीकरण का जो है मान सारणी तैयार है। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पर दर्शाना है। तो इसको हम ग्राफ पर दर्शाना सीखते हैं। ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम यहाँ पर फिलहाल एक ग्राफ का पेज ले लिए हैं पहले से, ताकि बेहतर समझ में आए। तो समीकरण 1 हमारा है x घटा 2y बराबर 5। इसमें देखिए 1 और -2 है, x का मान 1, y का मान -2। तो इसको हम पहले दर्शाते हैं, x का मान 1 और y का मान -2। ये 1 है x का मान और y का मान -2, तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु आ जाएगा 1 और -2। फिर है -1 -3, -1 -3 दर्शाते हैं। -1 हमारा यहाँ है x का मान और -3 यहाँ पर है, तो -1 -3, ये हमारा मान हो गया पहले समीकरण का। तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, एकदम अच्छे से मिलाना है और दूर तक मिलाना है थोड़ा सा। ये हमारा हो गया तैयार। अभी हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, पहले हम दोनों समीकरण का ग्राफ खींच लेते हैं तब लिखेंगे। फिर दूसरा समीकरण का हमारा है x का मान 1 और y का मान -2। तो इस बार कलम का कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। 1 और -2 फिर से है, तो फिर से ये हमारा 1 और -2 यही पॉइंट हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान -2, ये कॉमन पॉइंट हो गया। फिर है हमारा 3 और -1, तो 3 और -1 को देखते हैं, x का मान 3 और y का मान -1, तो यहाँ पर ये हमारा बिंदु है 3 और -1। ये तो हमारा सेम टू सेम इसी पर बन रहा है। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये तो यही हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा ग्राफ हो गया। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। चल भाई तू इधर आ जा,
ये इसी पर हो गया एडजस्ट। ठीक है, तो इस तरह का अगर ग्राफ कहीं दिखेगा तो इसको हम संपाती कहते हैं। जब एक के ऊपर एक रेखा आती है तो इसको हम कहते हैं संपाती। तो इसमें हम दोनों समीकरण का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो लाल कलम से था उसका समीकरण ये है x माइनस 2y बराबर 5। तो इसको हम लिख देंगे क्योंकि ये पहले वाला था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 2y बराबर 5, इसका ये ग्राफ था। अब दूसरा समीकरण बाद वाला जो काला लिए थे ये है 2x माइनस 4y बराबर 10। तो 2x माइनस 4y बराबर 10, ये इसका ग्राफ हो गया। हालांकि है तो दोनों सेम ही। ठीक है, सेम है मतलब संपाती है, संपाती है तो इसका हल क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं चूंकि रेखाएं संपाती है, चूंकि रेखाएं संपाती है इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि हल भी बोला था अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह से लिख देना है आसानी से। काफी बेहतरीन सवाल था, इस तरह का सवाल परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक और हम ग्राफ के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।